हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी। क्या देखेंगे? पॉलिटी। बिहार पुलिस के लिए जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारा क्वेश्चन इसमें रखा गया है। और तो इस वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। पॉलिटी का क्वेश्चन, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भी वीडियो भेज दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन ए राज्यमंडल, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। और संघ जो होता है इसका एक इंग्लिश भी होता है, दूसरा इंग्लिश है कन्फेडरल। क्या होता है? कन्फेडरल। इसका भी मतलब परिसंघ होता है। और एक होता है फेडरल। एक क्या होता है? फेडरल, जिसका मतलब भी क्या होता है? तो संघ होता है। और तो ये संघ जो है दूसरा है। ये संघ से क्या हो सकता है? तो कोई भी राज्य अलग हो सकता है, लेकिन एक संघ होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। तो हमारा भारत जो है कौन सा है? यूनियन है। इस यूनियन से भी जो है कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो हम लोग का जो भारत है वो किस तरह का है? तो यूनियन है, यानी राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी यूके चार्टर। तो सर्वाधिक जो प्रभाव है, यानी हम लोग का जो भारतीय संविधान है उसमें ज़्यादातर चीज़ कहाँ से लाया गया है? तो ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका जो है सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ था? तो इसका सबसे पहले उद्भव जो है ब्रिटेन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 399, ऑप्शन बी 389 सदस्य, ऑप्शन सी 289 सदस्य, ऑप्शन डी 400। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 389 सदस्य। कितने सदस्य थे? तो 389। ये दो पार्टों में थे। कितने पार्टों में? दो पार्टों में। 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रोविजन से थे। कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रोविजन से। और इसी में जो है 4 और थे जो कमिश्नरी से थे। किससे थे? कमिश्नरी से 4 थे। कितने? 4 से। तो इधर कितना हो गया? तो इधर जो है 296 हो गया। और इधर जो था 93 वो प्रिंसली एस्टेट से था। कहाँ से था? प्रिंसली एस्टेट से था, जिसे जो है मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था? मनोनीत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 389। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये कौन थे प्रथम कानून मंत्री? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। तो सबसे अंतिम जो था वो कौन सा था? तो लॉर्ड जो माउंटबेटन है ये थे। और स्वतंत्र भारत का कौन थे? तो राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी। ये जो थे स्वतंत्र भारत के थे। किसके थे? स्वतंत्र भारत के। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंग्रेज़ का अंतिम वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले इसे जो है किसने प्रस्तावित किया? तो वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन लगातार पूछते आ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है मूल प्रस्तावना के भाग से
ऑप्शन बी 29वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसके द्वारा जो है कई सारे चीज़ों को जोड़ा गया था। इसमें तो एक समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और एक और शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी छोटा संविधान कहते हैं। इसमें जो है कुल 59 बार, कितना बार, 59 बार जो है संशोधन हो गया है, जिसके कारण इसे छोटा संविधान भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का अस्थायी सभापति थे। ऑप्शन ए श्री सच्चिदानंद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनके अस्थायी सदस्य जो थे वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है, श्री सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी प्रस्तावना। इसका सही आंसर जो है प्रस्तावना हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो इसे जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सांसद। तो देखिए इसमें जो है संशोधन करने के लिए कई सारा केस हुआ, कई सारा केस जो है दर्ज किया गया, जिसमें था एक शंकर प्रसाद, क्या नाम था, शंकर प्रसाद विवाद। क्या नाम था, शंकर प्रसाद विवाद। इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है। जबकि दूसरा जो केस दर्ज हुआ वो था सज्जन सिंह विवाद। कौन सा विवाद था, सज्जन सिंह विवाद। इसने कहा कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। जबकि तीसरा जो हुआ वो हुआ गोलकनाथ। कौन सा हुआ, गोलकनाथ विवाद। कौन सा हुआ, गोलकनाथ विवाद। इससे जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन भी बनता है। गोलकनाथ विवाद कहा, इसमें जो है जज कितना था, तो जज जो है 11 थे। कितने जजों का जो है बेंच था, ये 11 जजों का बेंच था। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। ये गोलकनाथ विवाद जो था ये पूर्ण रूप से मना कर दिया था। जबकि इसके बाद एक और हुआ, ये जो है सेकेंड सबसे बड़ी जो है बेंच थी, यानी सेकेंड सबसे बड़ी जो है विवाद थी। कितने जजों का, तो 11 जजों का। और एक और हुआ जिसका नाम था केशवानंदन भारती। क्या नाम था, केशवानंदन भारती। ये जो है सबसे बड़ा था, क्या था, ये जो है सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ था। इसमें कितने जज थे, तो इसमें जो है 13 जज थे। इसने कहा कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी इसमें क्या कहा कि मूल ढांचा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए और संसद जो है इसमें मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सांसद। इससे जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा और वीडियो को पूरे देखिएगा। और भी बहुत सारा आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाली है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका पार्ट जो 4 है ये लोक कल्याण की बात करता है। किसका बात करता है, लोक कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ऑप्शन ए संस्थानन रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी
स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी अशोक मेहता रिपोर्ट पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है किसके रिपोर्ट पे जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह के रिपोर्ट पे। देखिए इससे पहले जो है हमारे यहाँ मूल कर्तव्य नहीं था, क्या नहीं था, मूल कर्तव्य नहीं था। जबकि पहली बार जो है मूल कर्तव्य जापान में था। कहाँ था, जापान में था। और हम लोग जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, तो वो लिए हैं यूएसएसआर से। कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर या रूस कहिए, रूस से लिया गया है। जबकि शुरुआत में जो है हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 0 था, यानी नहीं था, कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। जबकि 10 जोड़ा गया। 10 कब जोड़ा गया, तो 10 जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जबकि एक मौलिक कर्तव्य को जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो है शिक्षा को जोड़ा गया। और इस तरह से जो है कुल मूल अधिकार कितने हो गए, तो कितने हो गए, मूल कर्तव्य 11 हो गए। कितने हो गए, 11 हो गए। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। तो ये जो है 17 के द्वारा ख़त्म किया गया है। यानी छुआछूत को किसके द्वारा ख़त्म किया गया, 17 के द्वारा। और 18 में जो है उपाधि का अंत कर दिया गया है। किसका अंत कर दिया, उपाधि का अंत कर दिया। और 19 में जो है स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है, स्वतंत्रता। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व तो ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक में भुगतान किया जा सकता है। ये किसने कहा था, तो ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी के.टी. शाह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो किसने कहा था, तो के.टी. शाह ने कहा था। कौन कहा था, के.टी. शाह। और इसकी चर्चा कहाँ है, तो इसकी चर्चा जो है पार्ट 4 में है। यानी भाग जो है 4 में है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे जो है DPSP कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है 36 से 51 तक इसकी चर्चा है। इसी में जो है लोकतंत्र की बात करता है। किसकी बात करता है, लोकतंत्र की। लोकतंत्र कितने तरह के हैं, तो लोकतंत्र जो है 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं, लोकतंत्र 2 तरह के हैं। एक को कहते हैं सामाजिक लोकतंत्र, क्या कहेंगे, सामाजिक लोकतंत्र। और एक को जो है कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र। क्या कहते हैं, आर्थिक लोकतंत्र। और इसी में जो है न्याय की भी बात होता है। किसकी बात होता है, न्याय का, जो आर्टिकल 38 में है। किस में है, 38 में है। इसमें 3 तरह की न्याय की बात करता है। एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनैतिक न्याय। तीनों न्याय की बात करता है आर्टिकल किसमें, 38 में। और DPSP के तहत जो है आप किसी भी प्रकार के न्यायालय नहीं जा सकते हैं, अर्थात ये परिवर्तनीय वाद्य नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन डी सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। तो देखिए ये तीनों जो है ये तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन सभी पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51C, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24B। तो ये किस में चर्चा है, तो ये जो है अनुच्छेद 51A में चर्चा है। किस में चर्चा है, अनुच्छेद 51 के ए में चर्चा है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अरुणा राय, ऑप्शन डी मेघा पाटेकर। तो इसका सही आंसर जो होगा अरुणा राय हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन, किस आंदोलन का, चिपको आंदोलन का जो है ये प्रमुख नेतृत्व करता थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए बलवंत राय समिति, ऑप्शन बी विश्वेश्वरैया समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी सिंधवी समिति। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है बलवंत राय समिति हो जाएगा। कौन सा? बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति ही त्रिस्तरीय समिति की बात किया था। इसमें त्रिस्तर में कौन कौन था? तो सबसे नीचे था जिसका नाम था ग्राम पंचायत। सबसे नीचे क्या था? ग्राम पंचायत। इसके ऊपर क्या था? तो पंचायत समिति। इसके ऊपर क्या था? पंचायत समिति। और सबसे ऊपर क्या था? तो सबसे ऊपर जो है जिला परिषद था। जिला परिषद ये जो है जिला स्तर पे कार्य करता था, ये ब्लॉक स्तर पे, और ये जो है ग्राम स्तर पर। जबकि अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय की बात किया था। किसका? द्विस्तरीय की बात किया था। और पंचायत से संबंधित जो है प्रमुख आयोग कौन कौन सा है? तो एक है बलवंत राय मेहता समिति, एक है अशोक मेहता समिति, और एक है पीबी के राव समिति, और एक है 73वां संविधान संशोधन। इसमें जो है जो पहली बार लागू किया गया था, ये किया गया था नागौर में। कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर में जो है पहली बार पंचायती व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, और ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है 35 वर्ष हो जाएगा, यानी इसका उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 साल का होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो निर्विरोध जो है कौन चुने गए थे? तो वो चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है ऑप्शन ए राष्ट्र का मुखिया, ऑप्शन बी सरकार का मुखिया, ऑप्शन सी राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो है किसका मुखिया होगा? तो ये जो है राष्ट्र का मुखिया होगा या पूरे देश का मुखिया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? ऑप्शन ए महान न्यायवादी, ऑप्शन बी लोकसभा का सभापति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो देखिए जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? वो संभालता है उपराष्ट्रपति। कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। लेकिन जब ये दोनों नहीं रहे तब कौन संभालेंगे? तो तब जो है मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेंगे? मुख्य न्यायाधीश जो है इन पद को संभालेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रपति शासन जो है किससे लगता है? तो ये जो है इमरजेंसी द्वारा 352 के द्वारा लगता है। किसके द्वारा? 352 के द्वारा। 352 में जो है राष्ट्रीय आपात लगता है, जबकि 356 में राजकीय आपात लगता है, और 360 में जो है वृत्तीय आपात लगता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को जब भी शपथ दिलाया जाएगा तो कौन शपथ दिलाएंगे? तो वो दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इन्हें जो है कौन हटा सकता है? तो इन्हें जो है सांसद हटा सकता है। कौन हटा सकता है? सांसद। लेकिन इसे कहते क्या है? तो इसे कहते हैं महाभियोग। किस प्रक्रिया द्वारा हटा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया, या इसे जो है इम्पीचमेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इम्पीचमेंट। इसे जो है पद से हटा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन कब हटा दीजिएगा? वैसे तो नहीं हटा दीजिएगा। तो अगर ये जो है विदेशी राष्ट्र, अगर राष्ट्रपति जो है विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं, या फिर संविधान का अतिक्रमण करते हैं, क्या करते हैं? संविधान का अतिक्रमण करते हैं, या मंत्रिमंडल का जो है बात नहीं मानते हैं, तब जो है इन्हें हटाया जा सकता है। हटाने में कौन कौन भाग लेगा? तो इन्हें जो है भाग लेगा वो संसद का लोकसभा, राज्यसभा तो भाग लेगा ही लेगा, ये दोनों लेगा। और इसमें जो है मनोनीत सदस्य, जो 12 जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे, और 2 एंग्लो इंडियन है वो भी भाग लेंगे। यानी चुनाव में ये दोनों भाग नहीं ले सकता था, लेकिन इम्पीचमेंट में या महाभियोग में, हटाने की प्रक्रिया में जो है ये सभी लोग क्या करेंगे? भाग लेंगे, और राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति सदस्य होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी किसी विधानसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो है ये किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए जो है 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और 15,000 रुपये जो है 15,000 रुपये का राशि जो है इन्हें जमा करना होता है, जमानत राशि। जब इन्हें जो है वोट नहीं प्राप्त होती है, तो इन्हें क्या किया जाता है? इनका 15,000 रुपये जो है रख लिया जाता है, जिससे जो है इनकी बेइज्जती होती है, जिसे कहा जाता है कि जमानत क्या हो गई? जब्त हो गई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 8। तो ये कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। किसी भी क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो उसे जो है मनोनीत कर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संसद का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधानसभा का सदस्य। तो ये जो है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। किसका सदस्य होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 1 बार भी नहीं। तो ये कितने बार जो है इसे रिटर्न कर सकते हैं? तो ये जो है 1 बार इसे लौटा सकते हैं। ये 1 बार लौटा देने के बाद जो है दोबारा यदि आता है तो उसे लौटाया नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान ऑप्शन ए 3 महीने के अंदर भर जाना चाहिए, ऑप्शन बी 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए, ऑप्शन सी 1 साल के अंदर भर जाना चाहिए, ऑप्शन डी पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं दिया है। तो देखिए संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वो कितने दिनों में भरा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने का होता है? तो वो जो है 5 वर्ष का होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 9 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 4 माह। तो कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 मंथ से जो है ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन डी बी 4 बार, ऑप्शन सी
3 बार, ऑप्शन डी 6 बार। तो इसे जो है कितनी बार बुलाया जा सकता है, तो इसे जो है 2 बार बुलाया जा सकता है। कितनी बार, 2 बार बुलाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है। ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी आधे घंटा विचार विमर्श, ऑप्शन डी जो है गिलोटीन। तो ये कौन से काल के अनुसार जाना जाता है, तो ये जो है प्रश्नकाल से जाना जाता है। कौन से काल, प्रश्नकाल। इसका समय क्या होता है, तो इसका समय जो है 11 से 12 होता है। क्या होता है, 11 से 12 होता है। इसमें जो है आप जो है तारांकिक प्रश्न, कौन सा प्रश्न पूछ सकते हैं, तारांकिक प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सदस्य जो है 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना सदस्य, एक सदस्य 5 क्वेश्चन। और एक दिन में कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके पूरा क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। जबकि एक होता है अतारांकित। क्या होता है, अतारांकित, जिसे जो है लिख कर बताना होता है। क्या करके बताना होता है, लिख करके बताना होता है। और इसमें जो है अधिकतम आप 230 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 230 क्वेश्चन। और एक होता है अल्प सूचना। कौन सा होता है, अल्प सूचना। इसमें जो है आप मौखिक प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये काल भी कई तरह के होते हैं। प्रश्न काल के बाद जो होता है, इस काल के प्रश्न काल के बाद होता है शून्य काल। कौन सा काल होता है, शून्य काल। ये कब से कब होता है, तो ये जो है 12 से 1 होता है, 12 से 1। जबकि एक होता है लंच। क्या होता है, लंच, जो 1 से 2 के बीच होता है। कब होता है, 1 से 2 के बीच होता है। और 2 से 4, 2 से 4 जो है क्या होता है, तो विधेयक प्रस्ताव या बाकी का प्रश्न जो भी होता है उसे आप 2 से 4 के बीच पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है। ऑप्शन ए जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, ऑप्शन बी आराम का समय, ऑप्शन सी जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है, ऑप्शन डी जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी चुनी हुई संसदीय समिति। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो ये जो है किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो ये जो है सबसे पहले लोकसभा, किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा जो है इसे पारित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी जो है 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 21 वर्ष। कितना उम्र होना चाहिए, तो 21 साल का होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं 552, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 525। तो कितना जो है अधिकतम सीटें हैं, तो 552 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ऑप्शन डी चुनाव नहीं किया जाता है, यह वंशानुगत पद है। तो ये क्या है, तो ये जो है जिसके पास अधिक बहुमत होता है उसी का जो है कोई नेता जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन ए निर्वाचन के द्वारा, ऑप्शन बी मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन सी नियुक्ति के द्वारा, ऑप्शन डी भर्ती के द्वारा। तो प्रधानमंत्री का क्या होता है, तो प्रधानमंत्री का जो है नियुक्ति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नियुक्ति के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1958। तो ये जो है कब हुआ था, तो ये जो है 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो सभी का जो है अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पीएम करते हैं, यानी प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष का, ऑप्शन सी बी 4 वर्ष का, ऑप्शन सी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 6 वर्ष। तो देखिए राज्यसभा का ही केवल कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। इनके प्रत्येक सदस्य जो है 2-2 वर्ष पे क्या होते जाते हैं? तो रिटायर होते जाते हैं, यानी इनका चुनाव होते जाता है। तो ये जो है कितने वर्ष का इसका कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक है। ऑप्शन ए अस्थाई निकाय, ऑप्शन बी अस्थाई निकाय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन, ऑप्शन डी बिना स्पीकर वाला सदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई निकाय है। क्या है? अस्थाई निकाय है, और ये जो है कभी भंग नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। जबकि लोकसभा, कौन सा? लोकसभा जो है ये अस्थाई निकाय है। क्या है? अस्थाई निकाय है, क्योंकि इसे जो है भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता है। ये उच्च सदन है, और ये क्या है? तो ये निम्न सदन है। तो ये आपका 50 का 50 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो इसमें पॉलिटी का जो है जो बचा हुआ भाग रह गया वो सारे को क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा।